तो सीरीज के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में न्यूज देख रहा होता है, जहां न्यूज बताया जा रहा होता है कि एक फीमेल स्ट्रीमर ने बहुत सारे खाने को खाया लेकिन तब भी वे पतली है और मोटी नहीं हुई। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे और भी स्ट्रीमर ने ऐसा ही काम किया लेकिन उसमें से बहुत सारे स्ट्रीमर मोटे हो गए। अब मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये दुनिया पूरी तरह से उल्टी है, यहाँ पर लड़कियां काम करती है जबकि लड़के घर के काम करते हैं। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मैं किस जगह पर रीबॉर्न हो गया, ये यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं जब से कि मैं इस दुनिया में आया हूँ। 2 दिन हो गए लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मैं इस मोटी बॉडी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। इस वर्ल्ड में आने से पहले मैं एक एम्परर था अपने वर्ल्ड में, मैं वहाँ पर अपने वर्ल्ड के टॉप पर था और सब मेरे घुटनों के नीचे रहते थे, लेकिन पता नहीं कि मैं इस कौन से वर्ल्ड में आकर फंस गया हूँ। यहाँ पर सब उल्टा ही चल रहा है, यहाँ पर लड़कों को कमजोर माना जाता है जबकि लड़कियों को ताकतवर जो कि बहुत सारे कामों को करती है। वे घर के बाहर जाकर लड़कों वाले काम करती है और घर के लिए पैसे कमाती है, जबकि लड़के उसके उल्टे ही होते, वे घर के काम करते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं। हालांकि कुछ चीजें सेम है, जहाँ लड़कियां लड़कों से शादी करती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो है और उन सभी से बुरा मेरी स्पिरिट जो है वे डैमेज हो गई है और इसे रिकवर करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। मेरी स्पिरिट डैमेज इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैं डार्क एम्प्रेस से फाइट कर रहा था। हमारी बैटल इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हमने बहुत सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फाइट के एंड में हम दोनों की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके बाद कि मैं इस मोटे से बॉडी में आ गया। सच में ये एक मिरेकल है कि मेरी जो स्पिरिट थी वे ट्रेवल कर पाई और इस मोटे की बॉडी में आ गई। जहाँ तक मुझे इसकी मेमोरी मिली है तो इसका नाम लीमो है, जो कि एक ऑर्डिनरी सा रिच बंदा है और अभी हाई स्कूल में है। मुझे ये नहीं पता लेकिन हो सकता है कि डीमंस एम्प्रेस भी किसी की बॉडी में आ गई हो, पर मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा। अब जब तक कि मेरी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हो जाती तब तक मुझे इसी आइडेंटिटी पे जीना होगा। लगता है कि मुझ जैसे एम्परर को भी अब स्कूल जाना होगा। अब ये रूम से बाहर आ जाता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है कि इस बंदे की हालत उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, ये घर उतना भी ज्यादा छोटा नहीं है, पर इस बात को मैं लकी बोलूं या अनलकी, पहले मैं जिस जगह पर रहता था ये घर वहाँ के फिश पॉन्ड से भी ज्यादा छोटा है। मेरा फिश पॉन्ड इस घर से ज्यादा बड़ा था। और ये लिनमो के पास्ट के बारे में बताता है कि इसके जो पेरेंट्स थे वे एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद इसकी ग्रैंडमा ने इसका ध्यान रखा, लेकिन अभी वे भी बीमार है। अब क्योंकि ये अकेला हो गया था जिससे कि इसकी आंट आकर यहाँ पर रहने लगी। इसकी आंट इसका यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आ गई, लेकिन वे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वे आते ही यहाँ पर इसके सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कर ली जब तक कि इसे पता चला। और साथ ही में इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वे बहुत ही ज्यादा कमजोर था, उसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं था, इसीलिए उसने चुपचाप इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया। ये सब सोचते हुए ये डिनर टेबल के पास आ जाता है और ये अपने सामने देखता है जहाँ पर इसकी आंट की फैमिली खाना खा रही होती है। अब ये भी वहाँ पर जाता है। अब हमें इनके आंट की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि उनके पति का नाम युंगजुन है और ये जो बंदा बत्तीसी दिखाकर खाना खा रहा है ये आंट का भाई है जिसका नाम लिनजुआन है। अब हम इसके आंट को देखते हैं जिसका नाम लिनली होता है। ये बोलती है लिनबो तुम एकदम सही वक्त पर आए हो, मैंने तुम्हारे स्कूल के बारे में सुना है कि ही यानवी ने तुम्हें डंप कर दिया क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो और उसने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे सही है। अब मैं यान हुई के बारे में बता दूं, वे इसकी पियोन्सी है और इन दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। अब लिनमो बताता है कि जो इसकी ग्रैंड मदर थी उसने ही इन दोनों की शादी तय की थी और जिस लड़की के साथ इसकी शादी तय की गई थी उसका नाम ही यानी हुई था, लेकिन उस लड़की ने जैसे ही इस लड़के को पहले बार देखा था तो वे लड़की से देखते ही डर गई थी और उसने इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का मजाक भी उड़ाया और कहा कि वे इस जैसे मोटे आदमी से शादी कैसे कर सकती है। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वे बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया था, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था और वे जब सड़क पार कर रहा था तो उसका ध्यान नहीं था और उसे एक ट्रक ने उड़ा दिया और जिसकी वजह से ये मारा गया। और जैसे ही इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ इस बंदे की आंट ने इन दोनों की शादी को टर्मिनेट करवा दिया, उसने इन दोनों की शादी को तोड़ दिया। ये अपने मन में बोलता है कि ठीक हुआ कि ये मैरिज खत्म हो गई क्योंकि मुझ जैसा बंदा जो कि एक वर्ल्ड का एम्परर है वे ऐसे ही कैसे किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। तभी जो इसकी आंट होती हुए बोलती कि लिनमो क्या तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है, मैं कितनी देर से तुम्हें यहाँ पर बोल रही हूँ। लिनमो इसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि उस लड़की से आखिर किसे ही फर्क पड़ता है, आइंदा उस लड़की का मेरे सामने नाम मत लेना। ये बात सुनकर इसकी जो आंट होती हुई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और हम देखते हैं कि लिनमो के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। अब लिनमो भी जाकर खाने के टेबल पर बैठ जाता है और ये इस खाने को देखकर कहता है मुझे इस खाने को देखकर खाने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैं डाइट पर हूँ, लेकिन मैं इस बॉडी को भूखा भी तो नहीं ना मार सकता, तो इसीलिए मुझे खाना खाना ही पड़ेगा। और ये खाना स्टार्ट कर देता है और ये खाना खाने के बाद बोलता है कि सच में ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी इसका कजन कहता है कि लिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी बेइज्जती के बाद
बाद अब्रॉड में जाकर पढ़ता। तुम्हें इतनी बड़ी रिजेक्शन मिली है लेकिन उसके बाद भी तुम यहीं पर जाकर पढ़ना चाहते हो। सच में मैंने तुम जैसा बेशरम बंदा आज तक नहीं देखा। लिन अपने मन में सोचता है कि सच में चीटी चीटी ही रहती है। आखिर मुझ जैसा एक एम्परर इस जैसे चीटी से क्यों ही बात करे। मैं अपने वर्ल्ड में 10,000 साल तक एक एम्परर रहा था, पर शायद मुझे अभी बात करना पड़ेगा ताकि मैं इस बॉडी से अलग ना चला जाऊं। मुझे इस बॉडी के रोल को निभाना पड़ेगा। तभी ये बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, अभी की स्कूल लाइफ से मैं खुश हूँ। इसका कजन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो जब तक कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं। लिनमो अपने मन में सोचता है कि मुझे तुमसे बात करके अपनी टाइम को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग 1 घंटे बाद देखते हैं जहाँ एक लग्जरियस सी कार आके रुकती है। तभी ड्राइवर कहता है कि यंग मास्टर, हम स्कूल आ चुके हैं, तो अब आप दोनों जा सकते हैं। तभी लिनमो का जो कजन होता है वे कहता है कि लिनमो, तुम मेरे साथ कार से बाहर मत निकलना। इस बात को सुनने के बाद लिनमो इसे घूरने लगता है। इसे ऐसा घूरता देखकर इसके कजन की फट जाती है। ये पूरा डरने लगता है, जिसके बाद ये यहाँ से चुपचाप गुस्सा होते हुए चला जाता है। अब इसके बाद लिनमो भी कार से बाहर निकलता है और वे खड़ा होकर स्कूल को देखता है। ये स्कूल को देखते हुए कहता है कि सच में इस वर्ल्ड का आर्किटेक्चर काफी ज्यादा अच्छा है, पर वही जो इस वर्ल्ड के लड़के लोग हैं वे बहुत ही ज्यादा वीक हैं और बिल्कुल एक लड़कियों की तरह रहते हैं। सच में इस वर्ल्ड के जो लड़के हैं वे बहुत ही ज्यादा अजीब है, जबकि जो लड़कियां हैं वे कुछ ठीक है। लिनमो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी 2 लड़कियां बोलती है कि उस लड़की के पैर तो देखो, उसके पैर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इस बात को सुनने के बाद लिनमो का तो होश ही उड़ जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या बातें कर रही हैं। तभी यहाँ पर दूसरी लड़की आती है और कहती है कि इसे इस तरह से इतना ज्यादा मत घूरो। अब इन दोनों की बातें सुनकर लिनमो को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और बोलता है कि कितना बकवास चीज हो रहा है मेरे सामने, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। सच में ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार मैं अपनी लाइफ यहाँ पर कैसे गुजारूंगा। खैर छोड़ो, मुझे बस इस बात पे ध्यान देना चाहिए जो ड्यूमन किन है कहीं वे भी इस वर्ल्ड में तो नहीं ना आ गई है, और मुझे जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा पहले के जैसा, इससे पहले कि उस ड्यूमन की उनकी पावर रिकवर हो जाए और वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए। अब लिनमो चलते हुए अपने क्लासरूम के बाहर आ जाता है। अब जैसे ही ये अपने क्लासरूम में जाता है सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो लिनमो यहाँ पर वापस आ चुका है। ये सभी इस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यानी हुई, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ चुका है। अब हम लोग यानी हुई को देखते हैं जो कि सेंटर में बैठी हुई होती है और इसके बगल में इसकी दोस्त बैठी हुई है। तभी यानी हुई की एक दोस्त कहती है कि लिनमो, क्या सच में तुमने यानी हुई को प्रपोज किया था? और हम यानी हुई को भी देखते हैं जो कि बैन को देखकर एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाती है। इन सब को देखकर लिनमो अपने मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मॉडल कितने ज्यादा बोरिंग हो सकते हैं। ये इन तीनों की बातों को इग्नोर कर अपने सीट की ओर बढ़ने लगता है। अब लिनमो का इस तरह का एटीट्यूड देखकर यानी हुई बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। अब लिनमो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर ये किस तरह अपनी पावर को वापस पा सकता है, और ये अपने मन में बोलता है कि बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी और नेचुरल ट्रेजर के इस बॉडी को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। तभी इसके कंधे पर एक लड़की हाथ रखती है और कहती है कि तुम अभी भी मेरे बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि यानी हुई कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तुम्हें रियलिटी को समझना चाहिए और मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को मानते हो और मेरी एडवाइस को सुनते हो तो तुम्हारा लाइफ फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। तुम ऐसे सबसे ह्यूमिलेट होने से बच सकते हो। अब लिनमो इस लड़की के बारे में बताता है कि जहाँ तक मुझे मेमोरी मिली है सिर्फ ये लड़की ही ऐसी थी जो कि पूरे क्लास में इससे अच्छे से पेश आती थी और कभी कभी इसका साथ दे दिया करती थी, और इस लड़की का नाम युंगसू है। युंगसू कहती है कि तुम्हें समझना चाहिए कि क्लास 2 में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन जो लिनमो होता है ये इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। लिनमो को ऐसे शांत देखकर ये सोचती है कि कहीं इसने कुछ ज्यादा तो नहीं ना कह दिया। फिर अचानक से ये इसे बताने लगती है कि अभी भी तुम यानी हुई को पटा सकते हो, बस तुम्हें अपना वेट को कम करना पड़ेगा। अगर तुम अपने वेट को कम कर लेते हो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो तो शायद से चांस है कि यानी तुमसे पट जाए। तभी इन सभी बातों को सुनकर लिनमो परेशान हो जाता है और इसे शांत रहने को कहता है। ये इससे कहता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो शांति से रहो, मेरे सामने बकवास मत करो, और मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए इसीलिए तुम ऐसे फालतू से बकवास कर रही हो। इस बात को सुनकर सॉन्ग सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला? लिनमो कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस तरह की लड़की नहीं हो जो कि फालतू में किसी से बात करे। तभी सॉन्ग कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, लेकिन तभी लिनमो इसकी बातें सुने बिना ही मना कर देता है। तभी सॉन्ग कहते हैं कम से कम मेरी बातें तो सुन लो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक गेम खेल लो, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा। अगर तुम मेरे साथ एक गेम खेल लेते हो तो एक दिन मैं तुम्हें यहाँ के सबसे ब्यूटीफुल वुमन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो कि यानवी से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम ऐसे ही अकेले रहोगे तो कभी भी तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं बनेगा और तुम इसी तरह अकेले रह जाओगे। और ये कहते हैं कि हम लोग जल्द ही टूर के लिए वूजी माउंटेन में जाने वाले हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हें भी वहाँ पर लेकर जाऊँ। तुम्हें नहीं पता है कि वे माउंटेन कितना ज्यादा बड़ा है और अच्छा है, वहाँ
पर एकदम ताज़ा हवा आती है। अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओगे तो सच में तुम पछताओगे। अब लिनमो जैसे ही इस बात को सुनता है कि वे माउंटेन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये हमें बताता है कि ऊंचे माउंटेन में ज्यादातर ये चांसेस होते हैं कि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस हो। और जिस माउंटेन के बारे में ये बात कर रही है और जहाँ तक मुझे मेमोरी मिली है, वे जो बुजे माउंटेन है वे शायद आसपास के एरिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। सच में अगर वे आसपास का सबसे बड़ा माउंटेन है तो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मैं इस बॉडी का फैट कम कर सकूं और अपनी ट्रेनिंग को कर सकूं। लिनमो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार हूँ और उस माउंटेन में भी जाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ। पर सॉन्ग इसी बात से खुश होती है कि लिनमो इसके साथ गेम खेलने के लिए आ रहा है। ये लिनमो को कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा मैच क्लास 3 के 3 इडियट के साथ है जो कि अपने आप को कुछ ज्यादा ही प्रो समझती है। सॉरी पर इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इसके 1 घंटे का वीडियो बनाऊं।